Hello, my dear student. In this video, I will solve the very important question which will be very much beneficial for you. Let us start the solution of the question. Areas related to the circle का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका। देखिए क्या है इसमें, देखिए फाइंड द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस। रेडियस कितनी है सर्किल की? 14 सेंटीमीटर है। और क्या है? लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ आर्क भी दी हुई है, दैट इज 11 सेंटीमीटर। लेकिन वो जो आर्क है ना, जो सेंटर पे एंगल बना रही है, उसको निकालना है, यानी कि सेक्टर का एंगल। ओके, फिगर ड्रॉ कर देता हूं। माय डियर स्टूडेंट, रेडियस ऑफ द सर्किल देखिए, रेडियस कितनी है? रेडियस r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। लेट एंगल एट द सेंटर विच दिस आर्क ए बी, जो आर्क ए बी बना रही है ना सेंटर के ऊपर एंगल, यानी कि एंगल ऑफ द सेक्टर कितना है? लेट थीटा बी द एंगल। कौन सा एंगल? माय डियर स्टूडेंट, फाइंड द एंगल सबटेंड एट द सेंटर। थीटा बी द एंगल एट द सेंटर। कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट? थीटा तो एंगल हो गया, देखिए थीटा हो गया, लेकिन फॉर्मूला माय डियर स्टूडेंट, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला यूजिंग लेंथ ऑफ एन आर्क। देखिए लेंथ ऑफ एन आर्क कितनी होगी? आर्क लेंथ एल है, देखिए ए बी है, ये है लेंथ, ये लेंथ दी हुई है, दैट इज कितनी है ये? 11 सेंटीमीटर। और इसका फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। देखिए ये फॉर्मूला है इसका। और लेंथ कितनी है माय डियर स्टूडेंट? लेंथ है 11। देखिए 11 लेंथ ऑफ द आर्क दी हुई है माय डियर स्टूडेंट। यहां पे देखिए लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? 11 सेंटीमीटर है। देख लीजिए लेंथ ऑफ आर्क दैट इज 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या है? 11 सेंटीमीटर है। थीटा हमको निकालना है, तो कितना हो जाएगा ये? व्हाट इट विल बी, देखिए थीटा अपॉन 360, ठीक है, इंटू 2 पाई, यानी कि पाई की वैल्यू लिख लीजिए। पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7। और रेडियस कितनी है माय स्टूडेंट? दैट इज 14 सेंटीमीटर है रेडियस। ओके, यू विल हैव टू सी। अब इसमें एक चीज याद रखना है, कैलकुलेशन देखिए इसमें 11 थीटा अपॉन 360, ठीक है, इनटू, देखिए इसको मैं ब्रेक करूंगा, इन दोनों को ब्रेक करूंगा। देखिए 7 से 14 को डिवाइड कर दीजिए, इसको भी ब्रेक कर दूंगा। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 11 और इंटू 2 इंटू 7, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7, ठीक है ना। देखिए 7 है ना, देखो 7 से 7 डिवाइड कर दूंगा मैं, और ये क्या आएगा? देखो बिल्कुल इजीएस्ट कैलकुलेशन बता रहा हूं, इसी तरह से करना। यदि आपने मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया ना, इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, ठीक है ना। इसलिए टाइम को सेव करने के लिए ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। देखो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8। अब 8 से 360 को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? देखो थीटा अपॉन, यहां है ना 8, देखो इसको भी कर देता हूं, 8 इंटू कितना आ गया माय स्टूडेंट? 7 से 7 तो कैंसिल हो गया, 11 अपॉन, देखिए यहां पे क्या आएगा? 45 इंटू 8 आ गया। 360 का फैक्टराइजेशन है ये, ठीक है ना। कितना आ गया? अब देखिए इसमें क्या होगा ना, ये तो 7 से 7 कैंसिल हो गया मेरे पास में, 8 से 8 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां पे क्या करेंगे ना, 45 को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 11 इंटू 45, ओके, और ये जो 11 है डिवाइड कर दीजिए 11, ठीक है, और विल बी इक्वल टू थीटा। अब इससे ये कैंसिल हो गया, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। किसकी वैल्यू आ गई? थीटा। यानी कि जो सेंट्रल एंगल है ना, क्या दिया यहाँ पर? फाइंड द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। कितना होगा सेंटर पर एंगल माय डियर स्टूडेंट? 45 डिग्री होगा। हेंस एंगल एट द सेंटर यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। और यदि स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, एरियाज रिलेटेड टू द सर्किल का है, कई बार एग्जाम में आ चुका। देखिए क्या है माय डियर स्टूडेंट, ए कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना, सबटेंड एंड 60 डिग्री एंगल एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का एरिया निकालना। सबसे पहले मेजर और माइनर सेक्टर ही आपको पता लगना चाहिए, तभी तो एरिया निकालेंगे ना। फिगर बना देता हूं, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है ना, एंगल थीटा की वैल्यू कितनी? 60 डिग्री। और देखिए ये जो छोटे वाला है ना, ये है माइनर सेक्टर, ठीक है ना। मेजर सेक्टर ये आ गया ऊपर वाला, ये मेजर सेक्टर है जिसका एरिया हमको निकालना है, ठीक है ना। इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, उसकी लैंग्वेज समझिए, उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट कर दीजिए। चलिए देखिए क्या होगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए एंगल दिया है ना, एंगल कितना? लेट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये दिया हुआ है, ये थीटा है, इक्वल टू थीटा है ये, ठीक है ना। और माय डियर स्टूडेंट रेडियस कितनी? रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये रेडियस है सर्किल की, ठीक है ना।
एक चीज याद रखना है, यहीं पर ऐसा नहीं करना कि सर्किल का एरिया निकाल दो फिर माइनस सेक्टर का माइनस कर दो उसमें से तो मेजर सेक्टर आ जाएगा, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। यहीं पर क्या करना है ना, मेजर सेक्टर का जो एंगल है ना, मेजर सेक्टर का एंगल उसको निकाल दीजिए। देखिए क्या होगा, सेक्टर ऑफ मेजर, एंगल ऑफ द मेजर सेक्टर, देखिए क्या होगा, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर माइनस 20 कितना हो जाएगा, देखिए टोटल कितना होगा 360, 360 में से किसको माइनस करते हैं, 60 को माइनस कर देते हैं तो कितना आ गया 300 डिग्री आ गया। एरिया देखिए ये 300 आ गया टोटल, यहां से यहां तक ये जो एंगल आ गया, एंगल ऑफ द मेजर सेक्टर कितना आ गया 300, यानी कि माय डियर स्टूडेंट ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। एंगल ऑफ द मेजर सेक्टर को मैं थीटा जूम कर लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। एंगल ऑफ द मेजर सेक्टर इज थीटा एंड लेट एंगल ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा। ये चीज याद रखना है, एंगल ऑफ द मेजर सेक्टर हमने क्या ले लिया, थीटा ले लिया, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 360 डिग्री। एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर हमको निकालना, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर यूजिंग, देखिए यूजिंग एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सेक्टर कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला याद रखिए। देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है 300 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी 14 स्क्वायर। इस चीज को ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट। देखिए इसको थोड़ा सा इधर लिखूंगा, इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना आगे 0 से 0 कैंसिल, यानी कि आप देखिए 6 से डिवाइड करूंगा मैं, इससे 60 से डिवाइड कर देता हूं, 60 से डिवाइड करूंगा तो 60 से ये कितना आ जाएगा 5/6, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट 0 से 0 कैंसिल, 6 से डिवाइड करते हैं 5/6 आ गया, और यहां पर कितना आएगा देखो 22 को एजिटीज कर लेते हैं, 22 इंटू 14, और इस 14 को मैं डिवाइड कर देता हूं 2 इंटू 7, क्योंकि 7 डिनोमिनेटर में है ना आपका, ये है, और तो 7 से 7 कैंसिल हो गया देखो, ठीक है। ये चीज याद रखनी होगी, इस 2 से मैं 6 को डिवाइड कर देता हूं तो 3 आ गया, कितना आ गया 5/3, तो ये आ गया इंटू, देखिए माय डियर स्टूडेंट ये 22 इंटू 14, ठीक है, ये एरिया आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इन दोनों इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखो कितना है, 22 से मल्टीप्लाई कर लो 110 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 14 डिवाइडेड बाय 3। देखिए इसमें क्या है ना, अब इसको 14 से भी मल्टीप्लाई कर दो, 0 14 0 हो गया ना, 14 1 जा 14 यानी कि 4 1 इन हैंड, 14 1 जा 14 यानी कि 1 15, माय डियर स्टूडेंट डिवाइडेड बाय 3, माय डियर स्टूडेंट 5 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं, माय डियर स्टूडेंट 3 यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर कितना आ गया 513.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन में बच्चे जनरली गलतियां कर देते हैं इस तरह की कैलकुलेशन में, जैसे मैंने बताई है, यानी कि पूरे को मल्टीप्लाई मत कीजिए, फैक्टराइजेशन करके कैंसिल कर दीजिए, यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। और माय डियर स्टूडेंट यदि इस तरह के क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाते हैं, और दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट PYQs, ओके, जरूर प्रैक्टिस कर लेना इसको, subscribe the channel, okay. In the next video exam oriented solution of the questions I will provide, okay. Best of luck.